सुंदरवन जंगल में मौसम बहुत बढ़िया था। इस सुहाने मौसम में टोनी चिड़िया ने जंगल में आमों का बगीचा लगाया था। टोनी चिड़िया ने अपने इस बगीचे की देखरेख का पूरा काम अपनी पक्की सहेली मीनू चिड़िया को सौंप रखा था। गोरी दूर से आम के बगीचे को देख रही है। अरे वाह, टोनी ने कितना अच्छा आम का बगीचा लगाया है और देखरेख के लिए इस बुद्धू मीनू को रखा है। इन मीठे मीठे आमों को खाने का तो मन है, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी गोरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी बेटी पिंकी को बुलाती है। क्या हुआ माँ? देख पिंकी, तू मेरे साथ आम के बगीचे पर चल और वहाँ जाकर तू मीनू के सामने रोने का नाटक करना। कहना, मुझे आम चाहिए। पर माँ, रोने का नाटक क्यों? अरे बुद्धू, जब तू रोएगी तो मैं मीनू से कहूंगी कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर मीनू चिड़िया तुझे मुफ्त में आम दे देगी। इस तरह तुझे आम भी मिल जाएगा और हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे। फिर गोरी अपनी बेटी पिंकी के साथ मीनू चिड़िया के पास बगीचे में आती है। अरे वाह मीनू, तुम तो बहुत अच्छे से आम के बगीचे की देखरेख कर रही हो। माँ, मुझे आम खाने हैं। नहीं नहीं बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम कभी और आम खाएंगे। नहीं, मुझे कभी और नहीं, मुझे अभी आम खाने हैं। अरे कोई बात नहीं गोरी बहन, पिंकी को आम खिला दो। क्या करूं मीनू चिड़िया, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो मना कर रही हूँ। अरे गोरी बहन, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही आम खा लो, पैसे बाद में दे देना। मीनू चिड़िया गोरी को एक टोकरा पके हुए आम देती है। आम देखते ही पिंकी खुश हो जाती है। वाह मीनू चिड़िया, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो जो तुमने हमें इतने आम दिए। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू मीनू आंटी। गोरी आम लेकर वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया वहाँ आती है। टोनी और मीनू दोनों सारे बगीचे में घूमती हैं और पेड़ों पर सुंदर सुंदर आमों को देखती हैं। मीनू, हमारा बगीचा तो बहुत घना है, देखो कितने सारे अच्छे आम हैं। इस गर्मी में आम का जूस पीने में तो मजा आ जाएगा। हाँ टोनी चिड़िया, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, इस बार आम बहुत अच्छे हुए हैं। टोनी चिड़िया मीनू से बात करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन गोरी के मन में लालच आ जाता है। वो घर जाकर पिंकी को एक नया नाटक समझाकर दोबारा बगीचे में भेजती है। मीनू आंटी, हमारे घोंसले पर कुछ मेहमान आए हैं। माँ ने कहा है कि शाम को पैसे दे देंगी। अभी आप 2 टोकरी आम और दे दीजिए। भोली मीनू चिड़िया फिर से उसकी बातों में आ जाती है और कहती है, अच्छा बेटा, ये लो 2 टोकरी आम। फिर अगले दिन गोरी चोरी से टोनी चिड़िया के बगीचे में आ जाती है, आम चुराने। इस बुद्धू मीनू को तो पता भी नहीं चलेगा। एक काम करती हूँ, आम तोड़ लेती हूँ, इसे जाकर बेच दूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। अगले दिन गोरी आम बेचती है। एकदम ताजे और मीठे आम ले लो। अरे गोरी, तुम इतने अच्छे आम इतने कम पैसों में कैसे बेच रही हो? क्या ये तुम्हारे बगीचे के हैं? तुम बस आम खाओ। ठीक है गोरी, मुझे भी आम दे। इस तरह गोरी के सारे आम बिक जाते हैं। इधर बगीचे में कुछ दिनों बाद जब टोनी चिड़िया दोबारा आती है तो वो पेड़ों को देखकर हैरान रह जाती है। पेड़ों पर आम बहुत ही कम दिख रहे थे। मीनू, ये क्या चक्कर है? हमारे बगीचे के आम दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जब आम दुकान से बिके ही नहीं तो ये जा कहाँ रहे हैं? हाँ टोनी, आम तो सच में बहुत कम हो गए हैं। अब चोर को पकड़ने के लिए मीनू चिड़िया दोपहर के समय बगीचे में झाड़ियों के पीछे छुपकर देखरेख करने लगती है। तभी वो देखती है कि गोरी चुपके से आती है और आम चुराने लगती है। मीनू तुरंत बाहर आती है और उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ तोते भाई और टोनी चिड़िया भी आ जाते हैं। अरे गोरी, तुम यहाँ टोनी के बगीचे से चोरी कर रही हो? कल मैंने तुम्हें जंगल के बाहर दूसरे पक्षियों को यही आम कम पैसे में बेचकर पैसे कमाते देखा था। गोरी बहन, मैंने तो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें मुफ्त में आम दिए थे और तुमने मेरी सहेली मीनू के भोलेपन का फायदा उठाकर हमारे ही बगीचे में चोरी की। मीनू चिड़िया को भी गोरी पर बहुत गुस्सा आता है और वो गोरी से कहती है, अरे गोरी बहन, तुम खुद को बहुत चालाक समझ रही हो। हमने बहुत मेहनत की है तब जाकर ये आम का बगीचा तैयार हुआ है। मैं रोज कड़ी धूप में बगीचे की देखरेख करती हूँ कि जब आम तैयार हो जाएंगे तो आम को बेचकर हम अपना घर बनवाएंगे। हमारा घर पूरा टूट गया है। अगर तुम ऐसे ही आम चुराती रही तो बरसात में हम कहाँ रहेंगे? मीनू चिड़िया की ये बात सीधे गोरी कौवी के दिल पर लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो मीनू बहन, मुझे माफ कर दो टोनी बहन। मैं लालच में आ गई थी
और आपकी मेहनत भूल गई थी। मैंने चोरी से आम बेचकर जितने भी पैसे कमाए हैं, मैं वो सारे पैसे अभी लाकर तुम्हें दे दूंगी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं गोरी बहन, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, यही बहुत है। गोरी समझ में आ चुका था कि किसी की मजबूरी या अच्छाई का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदरवन में गर्मी पड़ रही थी, और इस गर्मी में टोनी चिड़िया ने जंगल में ठंडी ठंडी आइसक्रीम की दुकान खोली थी। इस गर्मी में तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो, ठंडी ठंडी कुल्फी ले लो गोरी। दूर से टोनी चिड़िया की आइसक्रीम की दुकान को देख रही है। अरे वाह टोनी, तूने तो बड़ा अच्छा किया जो आइसक्रीम की दुकान खोल ली। इस गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का तो बड़ा मन है, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी बेटी पिंकी को पास बुलाती है। क्या हुआ माँ? देख पिंकी, तू मेरे साथ टोनी की दुकान पर चल, और वहां जाकर तू टोनी के सामने जोर जोर से रोने का नाटक करना। कहना, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। पर माँ, रोने का नाटक क्यों? अरे बुद्धू, जब तू रोएगी तो मैं टोनी से कहूंगी कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर टोनी चिड़िया तुझे मुफ्त में आइसक्रीम दे देगी। इस तरह तुझे आइसक्रीम भी मिल जाएगी और हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे। चल जल्दी चल। फिर गोरी अपनी बेटी पिंकी के साथ टोनी की दुकान में आती है। अरे वाह टोनी, तुमने तो बहुत अच्छी आइसक्रीम की दुकान खोल ली है। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे अभी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम? नहीं नहीं बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, हम कभी और आइसक्रीम खाएंगे। नहीं, मुझे कभी और नहीं, मुझे अभी इसी वक्त आइसक्रीम खानी है। अरे कोई बात नहीं गोरी बहन, बच्ची रो रही है, पिंकी को आइसक्रीम खिला दो। क्या करूँ टोनी चिड़िया, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो मना कर रही हूँ। अरे गोरी बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही आइसक्रीम खा लो, पैसे बाद में दे देना। टोनी चिड़िया पिंकी के हाथ में एक आइसक्रीम देती है। आइसक्रीम देखते ही पिंकी खुश हो जाती है। गोरी और पिंकी दोनों मजे से आइसक्रीम खाने लगती हैं। वाह टोनी चिड़िया, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, जो तुमने हमें इतनी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिला दी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू टोनी आंटी, आप दुनिया की बेस्ट आंटी हो। गोरी आइसक्रीम खाकर वहां से चली जाती है। तभी टोनी की पक्की सहेली मीनू चिड़िया वहां आती है। टोनी, आइसक्रीम तो खिलाओ। लो मीनू चिड़िया, आइसक्रीम खाकर बताओ तुम्हें आइसक्रीम कैसी लगी। वाह टोनी, इसे खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुंदरवन में नहीं बल्कि बर्फीली वादियों में आ गई हूँ। अब तो इस गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। तुम्हारी ये आइसक्रीम तो इस पूरी गर्मी में कमाल कर देगी। गोरी फिर से टोनी की दुकान आती है। टोनी बहन, जरा मुझे बचा लो, मैं तो गर्मी के मारे रास्ते में ही बेहोश होने वाली थी। अच्छा हुआ जैसे तैसे उड़कर तुम्हारी दुकान तक पहुंच गई। मीनू चिड़िया सोचती है, लो, ये गोरी फिर से आ गई। इसके चेहरे पर ही चालाकी लिखी हुई है। क्या हुआ गोरी बहन, अभी तो तुम पिंकी के साथ आइसक्रीम खाई थी तुमने। क्या बताऊं टोनी बहन, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि मुझे आइसक्रीम खाने फिर से आना पड़ा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी, तुम मुझे अभी आइसक्रीम दे दो। गोरी बहन, तुम्हारी रोज की यही नौटंकी है क्या? कभी बेटी का बहाना, कभी बेहोश होने का बहाना। टोनी यहाँ मेहनत से दुकान चला रही है और तुम रोज मुफ्त में आइसक्रीम खाने आ जाती हो। अरे मीनू चिड़िया, तुम बीच में मत बोलो, मैं टोनी बहन से मांग रही हूँ, तुमसे नहीं। टोनी का दिल बहुत बड़ा है, वो अपनी इस बहन को आइसक्रीम दे देगी। अच्छा गोरी बहन, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो मैं तुम्हें अपनी स्पेशल वाली आइसक्रीम देती हूँ। टोनी चिड़िया गोरी को
आइसक्रीम दे देती है। गोरी कव्वी और मीनू चिड़िया अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन टोनी चिड़िया अपनी दुकान पर बैठी है, तभी वहाँ तोता आता है। टोनी चिड़िया, आज बहुत गर्मी है, मुझे भी एक आइसक्रीम खिलाओ। ये लो तोते भाई, आपके लिए आइसक्रीम। अरे वाह, आज की आइसक्रीम तो बेहद ही ज्यादा अच्छी है टोनी चिड़िया। वहाँ मीनू चिड़िया आती है। टोनी, मुझे भी एक आइसक्रीम दे दो। ये लो मीनू चिड़िया। फिर वहाँ गोरी आती है। आज उसने एक नया बहाना सोचा था। टोनी बहन, आज इस गर्मी में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे भी एक आइसक्रीम दे दो, मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगी। टोनी चिड़िया अब समझ गई थी कि गोरी रोज रोज पैसे न देने का नाटक कर रही है, इसलिए टोनी ने समझदारी से काम लिया। अरे गोरी बहन, आइसक्रीम तो आज की बिल्कुल खत्म हो गई, अब तो नई आइसक्रीम कल ही मिलेगी। तुम एक काम करना, कल पैसे ले आना। ये सुनते ही गोरी कव्वी का सारा नाटक गायब हो गया और वो गुस्से में आ गई। टोनी, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने अभी अभी इस मीनू चिड़िया को आइसक्रीम दी, तोते को आइसक्रीम दी और मुझे मना कर रही हो। मुझे भी आइसक्रीम दो। मीनू चिड़िया को गोरी पर गुस्सा आता है और गोरी से कहती है, अरे गोरी बहन, अगर तुम रोज रोज ऐसे ही बहाने बनाकर मुफ्त में आइसक्रीम खाती रहोगी तो टोनी की दुकान तो बंद हो जाएगी। टोनी इतनी धूप में मेहनत करती है, अगर उसकी दुकान बंद हो गई तो वो अपने घर में अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। मीनू चिड़िया की ये बात सीधे गोरी कव्वी के दिल पर लगी। उसका सिर शर्म से झुक गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो टोनी बहन, मीनू बिल्कुल सच कह रही है, मैं तुम्हारी मेहनत भूल गई थी। अब से मैं कभी ऐसा नाटक नहीं करूंगी और जब भी आइसक्रीम खाऊंगी हमेशा पैसे देकर ही खाऊंगी। कोई बात नहीं गोरी बहन, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, यही बहुत है। कल आना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी आइसक्रीम खिलाऊंगी। गोरी कव्वी की समझ में आ चुका था कि किसी की मजबूरी या अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद सभी खुश रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और अगर आप ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।